प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और इस वर्ष मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे एवं स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, आपका जो लेसन चल रहा है चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियों के बारे में लेसन आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंदर हमने पिछला जो चैप्टर था उसमें हमने आपको बताया कि इलेक्शन रिजल्ट ऑफ 1971 और एंटी कांग्रेसिज्म मतलब गैर कांग्रेसवाद क्या होता है उसके बारे में हमने आपको बताया। आज हम और दूसरे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं जो इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म पॉलिटिकल अलायंस। हमने बताना कि पॉलिटिकल अलायंस राजनीतिक गठबंधन क्या होता है। देखिए, जो अलायंस होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो प्री इलेक्शन और एक होता है पोस्ट इलेक्शन। एक प्री पोल इलेक्शन, एक होता है पोस्ट पोल इलेक्शन। तो 2 तरह के अलायंस पॉलिटिकल अलायंस होते हैं। उन दोनों तरह के पॉलिटिकल अलायंस के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले व्हेन 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, सबसे पहले तो आपको हम ये बता रहे हैं कि अलायंस क्यों बनाया जाता है। जब 2 या 2 से अधिक पार्टी, व्हेन 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म ए कोलिजन, जब 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर एक गठबंधन बनाती है, एंड देन कंटेस्ट एन इलेक्शन ज्वाइंटली, और वे सब पार्टियां मिलकर सम्मिलित रूप से इलेक्शन लड़ती है। दिस इज नॉन एज ए प्री पोल पॉलिटिकल अलायंस। इसको हम चुनाव से पहले का जो गठबंधन है उसको चुनाव के पहले 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा बनाए गए जो गठबंधन है वो केवल चुनावों को जीतने के लिए बनाया जाता है। वो प्री पोल पॉलिटिकल अलायंस कहलाता है। When 2 or more political party form a coalition, जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर एक गठबंधन बनाती हैं, एंड देन कंटेस्ट एन इलेक्शन ज्वाइंटली, और उसके बाद वो मिलकर चुनाव लड़ती है, दिस इज नोन एज ए प्री पोल पॉलिटिकल अलायंस। जबकि व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी गेट ए मेजोरिटी इन एन इलेक्शन, और जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव के अंदर बहुमत प्राप्त नहीं होता है, देन मैनी पार्टीज में ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट, तो सरकार बनाने के लिए बहुत सी पार्टियां इकट्ठी होकर क्या करती है, वो सरकार बनाती है। दिस इज नोन एज पोस्ट पोल पॉलिटिकल अलायंस। तो हमने आपको 2 प्रकार के अलायंस बताए, एक प्री पोल पॉलिटिकल अलायंस और एक होता है पोस्ट पोल पॉलिटिकल अलायंस। तो प्री पोल पॉलिटिकल अलायंस कौन सा होता है, व्हेन 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म ए कोलिजन एंड देन कंटेस्ट एन इलेक्शन ज्वाइंटली, जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर एक गठबंधन बनाती है और उसके बाद ये सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है, उसको हम प्री पोल पॉलिटिकल अलायंस कहते हैं। लेकिन जो पोस्ट पोल पॉलिटिकल अलायंस क्या होता है, When no political party get a majority in election, जब चुनाव के अंदर किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, किस लिए, सरकार बनाने के लिए, then many parties may join together to form the government, जब चुनाव के अंदर किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो सरकार बनाने के लिए बहुत सी पार्टियां मिलती है और वो सरकार का गठन करती है। इस प्रकार का जो इलेक्शन के बाद जो अलायंस बनता है वो पोस्ट पॉलिटिकल अलायंस कहलाता है। उसको हम पोस्ट पोल पॉलिटिकल अलायंस कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेम द 2 पार्ट्स इनटू व्हिच द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिवाइडेड। आपको पता है कि 1967 के अंदर जो कांग्रेस पार्टी वो 2 भागों में बट गई थी। उससे पहले आपको पता कि जो शुरुआत के अंदर कांग्रेस के जो बहुत ही लोकप्रिय लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, और उसके बाद इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। और इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 1967 के अंदर कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। वो कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से विभाजन हुआ, क्या रीजन था। जैसा कि आपको मैंने बताया था
कि पॉलिटिकल के अंदर एक सिंडिकेट का दल था, दूसरा इंदिरा गांधी के फॉलोवर्स थे, तो दोनों की विचारधाराओं में बहुत ज्यादा अंतर था। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन वो सोचते थे कि इंदिरा गांधी अनुभवहीन है और जो भी कार्य करेगी वो उनके विचार विमर्श से करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी जब एक प्रधानमंत्री बन गई तो सिंडिकेट को उन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में विचारधाराओं के बीच में अंतर हो गया, जिसके कारण से कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ। और इसी तरह 1967 के अंदर राष्ट्रपति इलेक्शन हुए थे, तो कांग्रेस की तरफ से जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार तय किया गया था उसका सपोर्ट इंदिरा गांधी ने नहीं किया। इंदिरा गांधी ने क्या किया, एक स्वतंत्र उम्मीदवार थे बीबी गिरी, उसको समर्थन दे दिया और उसको जिताया। तो चोरी छुपे इंदिरा गांधी ने ऐसा किया। इसके कारण से कांग्रेस जो पार्टी थी वो दो भागों में विभाजित हो गई। तो उसी कांग्रेस पार्टी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। नेम द टू पार्ट्स इनटू व्हिच द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिवाइडेड। अब आपको बताने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके दो पार्ट कौन कौन से हैं। तो द कांग्रेस वाज सेपरेटेड इनटू कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर। कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, एक कांग्रेस ओ एंड दूसरी थी कांग्रेस आर। लीडर एंड फॉलोवर ऑफ द सिंडिकेट, वे नेता और वे फॉलोवर्स जो सिंडिकेट के थे वर पार्ट ऑफ कांग्रेस ओ। सिंडिकेट और उसके फॉलोवर्स जो नेता थे वो किसके हिस्से थे, कौन सी कांग्रेस थी, वो कांग्रेस ओ कहलाई। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हमने क्या कहा, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड इंदिरा गांधी एंड हर फॉलोवर, इंदिरा गांधी और उसके जो समर्थक थे फॉर्म द कांग्रेस आर। उन्होंने कौन सी कांग्रेस का निर्माण किया, कांग्रेस आर। आर का मतलब क्या है, रेस्टिट्यूशन, कांग्रेस रेस्टिट्यूशन। ये जो सिंडिकेट और उसके फॉलोअर्स ने जो कांग्रेस बनाई थी वो कांग्रेस ओ, या ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जबकि इंदिरा गांधी और उसके फॉलोअर्स के द्वारा जो कांग्रेस का निर्माण किया गया कांग्रेस आर, दैट इज रेस्टिट्यूशन। कांग्रेस ओ केम टू बी नोन एज द ओल्ड कांग्रेस। कांग्रेस जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो सिंडिकेट और उसके फॉलोअर्स ने बनाई थी उसको पुरानी कांग्रेस कहा जाने लगा, व्हाइल द कांग्रेस आर रेस्टिट्यूशन केम टू बी नोन एज द न्यू कांग्रेस। कांग्रेस आर जो इंदिरा गांधी और उसके समर्थकों के द्वारा बनाई गई थी उसको नई कांग्रेस कहा जाने लगा। तो इस तरह से कांग्रेस दो भागों में बट गई, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ का सपोर्ट कर रहे थे सिंडिकेट और उसके लीडर्स, जबकि कांग्रेस आर को इंदिरा गांधी एंड देयर हर फॉलोअर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द न्यू कांग्रेस आर। इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस है जिसको हम न्यू कांग्रेस कहते थे उसकी विशेषता क्या है, न्यू कांग्रेस की फीचर्स क्या है। तो द न्यू कांग्रेस आर वाज फॉर्म्ड बाय इंदिरा गांधी। न्यू कांग्रेस जो बनाई गई थी वो इंदिरा गांधी के द्वारा बनाई गई थी। द पार्टी हैड ए स्ट्रॉन्ग कंट्रोल लीडर इन द फॉर्म ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के रूप में एक बहुत ही सशक्त नेता थे। कांग्रेस ओ के अंदर इंदिरा गांधी के रूप में एक बहुत ही सशक्त स्ट्रॉन्ग लीडर थे और जिसका कांग्रेस आर के ऊपर पूरा नियंत्रण था। बट वाज वीक एट द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उनका संगठन बहुत कमजोर था। कांग्रेस जो आर थी उसका संगठन बहुत कमजोर था। द पॉपुलरिटी ऑफ द पार्टी वाज टाइड टू इंदिरा गांधी। जो कांग्रेस आर थी उसकी लोकप्रियता केवल किसके कारण थी, इंदिरा गांधी के कारण थी। एंड द पार्टी बिगेन ए पॉपुलिस्ट एजेंडा, और जो कांग्रेस आर थी उसने एक बहुत ही लोकप्रिय नारा दिया था, स्लोगन दिया था चुनाव के अंदर, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। एजेंडा विद गरीबी हटाओ टू गैदर सपोर्ट फ्रॉम पार्टिकुलर सोशल कम्युनिटी। ये नारा क्यों दिया गया था, समाज के अंदर जो विशेष जो सामाजिक सोशल कम्युनिटी थी वो कांग्रेस आर को समर्थन करते, इसलिए इंदिरा गांधी ने इलेक्शन के अंदर 1971 के अंदर जो इलेक्शन में स्लोगन दिया था, नारा दिया था, गरीबी हटाओ। इस कांग्रेस आर को जो समर्थन करने वाले जो लोग थे वो वुमेन, पुअर पीपल, बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी, ये लोग विशेष तौर से कांग्रेस आर को सपोर्ट कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने पुरानी कांग्रेस को जीवित नहीं किया लेकिन उसकी पूरी नेचर को ही बदल दिया। पुरानी जो कांग्रेस थी वो सभी लोगों के मतों को लेकर साथ चलने वाली थी, लेकिन कांग्रेस जो आर थी वो एकदम अलग थी। कांग्रेस आर
पार्टिकुलरली सोशल कम्युनिटी को लेकर चल वो चाहती थी। उसको जीत का श्रेय उसने किसको दिया था? जो दलित है, आदिवासी है, बैकवर्ड है, पुअर वुमेन है, इन लोगों को, या फिर रिलीजन माइनॉरिटीज है, उन लोगों को सपोर्ट करने वाली पार्टी थी कांग्रेस, और जो इंदिरा गांधी जिसके संस्थापक थी। तो आगे हम आपको बताएंगे कि सिंडिकेट क्या होते हैं। सिंडिकेट के बारे में अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं वो सिंडिकेट के बारे में बता रहे हैं कि सिंडिकेट क्या है। तो व्हाट डज द टर्म सिंडिकेट मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कांग्रेस पार्टी ऑफ द 60s। 1960 के दशक के अंदर कांग्रेस पार्टी के परिप्रेक्ष्य में आपने ये बताना है सिंडिकेट का मतलब क्या है, एंड व्हाट रोल डिड सिंडिकेट प्ले इन द कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट का क्या भूमिका थी। तो देखिए सिंडिकेट क्या है, सबसे पहले हम आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं कि सिंडिकेट 1960 के दशक में कांग्रेस के अंदर जो ताकतवर और प्रभावपूर्ण जो नेता थे उनको सिंडिकेट कहा जाता था। 1960 के दशक के अंदर जो पावरफुल, शक्तिशाली और बहुत ही लोकप्रिय जो नेता थे उनको सिंडिकेट कहा जाता था। तो जो सिंडिकेट वाज द टर्म गिवन टू ए ग्रुप ऑफ पावरफुल लीडर। सिंडिकेट कौन से दशक की बात हो रही है? 1960 के दशक के अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली नेताओं का जो समूह कांग्रेस के अंदर था उसको क्या कहा जाता था? सिंडिकेट कहा जाता था। तो सिंडिकेट वाज द टर्म गिवन टू ए ग्रुप ऑफ पावरफुल लीडर in the Congress party. The group was led by K. Kamraj, S. K. Patil and Nilajangappa and Sanjeev Reddy and Atul Ghosh। अब देखो सिंडिकेट के अंदर जो महत्वपूर्ण जो लीडर थे वो कौन कौन थे? ये जो सिंडिकेट ग्रुप में कौन कौन से मेन लीडर थे? के कामराज, एस के पाटिल, एस निजलिंगप्पा एंड संजीव रेड्डी एंड अतुल घोष। ये सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट कहलाते थे। ये नेता बहुत ही पावरफुल थे। लाल बहादुर शास्त्री एंड लेटर इंदिरा गांधी वर मेड प्राइम मिनिस्टर विद द सपोर्ट रिसीव फ्रॉम द सिंडिकेट। अब देखिए लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन सिंडिकेट के समर्थन के कारण इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया और लाल बहादुर शास्त्री को भी सिंडिकेट का समर्थन हासिल था। तो लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी का जो समर्थन सिंडिकेट ने किया था उसी के कारण से इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। एंड लेटर इंदिरा गांधी वर मेड प्राइम मिनिस्टर विद द सपोर्ट रिसीव फ्रॉम द सिंडिकेट। इंदिरा गांधी भी बाद में सिंडिकेट के समर्थन के कारण ही वो प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए। दिस ग्रुप हैड ए डेसिसिव से इन इंदिरा गांधी फर्स्ट कैबिनेट। इंदिरा गांधी की जो पहली कैबिनेट बनी थी, मंत्रिमंडल बना था, उसमें सिंडिकेट बड़ा महत्वपूर्ण थे। जो टॉप हाई जो डिपार्टमेंट थे, मिनिस्ट्री थी, वो सिंडिकेट के नेताओं के हाथ में थे। एंड इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के क्रियान्वयन में, सरकार के नीति निर्माण के अंदर सिंडिकेट की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। कौन से में? इंदिरा गांधी ने जो पहला मंत्रिमंडल बनाया था उसके अंदर सिंडिकेट के नेताओं को नीति निर्माण में, उसके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन बाद में आने वाले इलेक्शनों में इंदिरा गांधी बहुत ही पावरफुल बन गई और सिंडिकेट के नेताओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया। और सिंडिकेट के नेताओं ने जो कांग्रेस ओ बनाई थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई, क्योंकि नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में सिंडिकेट के जो नेता कांग्रेस ओ से रिलेटेड थे वो सब चुनाव हार गए। तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से फेयर नोटबुक में करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इनको अवश्य सेंड करें। थैंक यू।